नमस्कार। आज है हमारा टॉपिक आर्निका मोंटेना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज में इस मेडिसिन के यूजेस। साथियों, डेली रूटीन में काम करते हुए, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हमें चोट लगने के चांसेस होते हैं। हमें चोट लग सकती है। अलग अलग काम करते हुए हमें अलग अलग तरह की चोट लगने के चांसेस होते हैं। जैसे हम किचन में काम कर रहे हैं, ऐसे में शार्प नाइफ से कई बार कट लगता है, जिसको हम इंसाइज्ड वुंड के नाम से जानते हैं। या कई बार किचन के अंदर या घर में हम कोई चीज़, हैवी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं या उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सडन एंड ऑल हमारा हाथ या पैर उसके नीचे आ जाता है, उसके कारण क्रस्ट इंजरी या फिर ब्लंट इंजरी हमें हो सकती है। बच्चों को हम अक्सर खेलते हुए या फिर डोर क्लोज करते हुए हम देखते हैं कि उनमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कई एक्टिविटीज़ है जिसके कारण इंजरीज हो सकती है। डेली रूटीन में ये चोट लगने के किसी तरह से भी आपको इंजरी आने के चांसेस होते हैं। तो साथियों, डेली रूटीन में जितने भी टाइप्स की इंजरीज होती है, इसमें ज़्यादातर आर्निका मोंटेना या फिर कैलेंडुला, जो दो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये यूज़ होती है। आज हम आर्निका मोंटेना का इंजरीज के केस में कैसे इसको यूज़ करना है और किस तरह की इंजरीज में इसको यूज़ करना है, इसके बारे में जानेंगे। कैलेंडुला की इंजरीज हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, जो भी आपकी डेली रूटीन में हेल्थ से रिलेटेड आपके लिए जो जानकारी होती है, उसको हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं कि आर्निका में हम किस तरह की इंजरीज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साथियों, आर्निका की जो इंजरी है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इंजरीज होती है, या ब्लो हम गिरते हैं या फिर एक्सीडेंट में हमें चोट आती है, इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो स्किन है वो रप्चर नहीं हुई होती है। जो ब्लंट इंजरी है, अंदर आपका स्किन के अंदर स्वेलिंग हुई होती है, वहाँ पे रेडनेस हो सकती है और थोड़ा नीले निशान हो सकते हैं। तो ऐसे में आप आर्निका को यूज़ कर सकते हैं। जितने भी ट्रॉमेटिक इंजरी, सडन आप गिरते हैं जहाँ पे स्किन रप्चर नहीं होती है, कंकशन मीन्स जहाँ पे ब्रेन में इंजरीज के कारण आपको जो कन्फ्यूजन डेवलप होते हैं, उसमें भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। साथ में कंट्यूजन और ब्रूजेस हम देखते हैं कि जो स्किन के अंदर नीले रंग के निशान पड़ते हैं ब्लड जमा होने के कारण, इसमें बहुत अच्छा काम करती है आर्निका मोंटेना इंजरी। साथियों, इसका अगर हम करैक्टर देखें, चाहे एक्यूट इंजरी हो, माने अभी हम गिर जाते हैं या चोट लगती है किसी कोई काम करते समय हमें, तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट देगी। या फिर 2-3 साल पहले अगर हम गिरे हैं, 10 साल पहले अगर हमें चोट आई है और आज हमें ज्वाइंट पेन या फिर मस्कुलर पेन हो रहा है गिरने के कारण, अगर ऐसी हिस्ट्री मिलती है, तो उस केस में भी आप आर्निका को बखूबी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंजरी के कारण जो स्वेलिंग होती है, दर्द होता है, नीले निशान, जो नील पड़ना हम बोलते हैं, तो इसको भी, ये बिल्कुल दर्द को भी आप ठीक करेगी। स्वेलिंग और जो नीले निशान होते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन है या रेड डिस्कलरेशन है, इसको भी ये कवर करती है। साथ में एक्सट्रावेसेशन ऑफ ब्लड, एकाइमोसिस, और जो सिंपली हम कहें कि अंडर स्किन जो ब्लड इकट्ठा होता है, इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है, उसको भी ये कंट्रोल करती है। इंटरनल जो ब्लीडिंग हुई होती है, ब्लड वेसल रप्चर होने के आसपास, उसमें उसके आसपास ये ब्लड जो इकट्ठा हुआ होता है, उसको एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वहाँ पे सेप्सिस फॉर्म होने में उसको रोकती है। सेप्टिक कंडीशन और इन्फेक्शन होने से हमें बचाती है। साथ में अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है, सडन एंड ऑल, हम जैसे हम माने कि बाइक से गिरते हैं, उस टाइम जो एकदम जो सिनेरियो बनता है, एकदम जो शॉक है, उस तरह से जो एक जो सिनेरियो बनता है, उसको भी अगर उस टाइम हम इमीडिएटली आर्निका 10 या 50 आधा घंटे में 3 बार या 20 मिनट्स के गैप में हम 3 बार यूज़ करते हैं, तो जो उस तरह का जो सिनेरियो एक्सीडेंट के बाद अगर आपको
स्किन रप्चर नहीं है, आपको स्टिचेस की ज़रूरत नहीं है, आपकी बोन ठीक है यानी फ्रैक्चर नहीं है, तो उस स्थिति में अगर आपका कहीं चोट लगी है, गुम चोट है, आपका शरीर बजा है, तो ऐसी स्थिति में जो साथ में जो शॉक वाला जो एक पिक्चर बनती है, उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या आप ऊंचाई से कहीं गिर रहे हैं, उस केस में ये जो आर्निका मोंटेना है ये इवन कवर अनकॉन्शियसनेस, इसको भी अगर आप थोड़ा सा बेहोश होते हैं तो अगर आप 10-10 मिनट के गैप में 1M या 10M में आर्निका मोंटेना को यूज़ करते हैं तो आपकी जो अनकॉन्शियस स्टेट है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, आप में चेतना जागृत होती है। साथ के साथ हेड के केस में अगर हेड के बल हम नीचे गिरते हैं, सिर के बल चोट लगती है, आपके सिर के अंदर हेमाटोमा जो मेनिंजेस में, कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स के अंदर जो उसके कारण वहाँ पे जो हेमाटोमा डेवलप होता है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको डिसॉल्व करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ में हम देखते हैं कि अगर आप कहीं चल रहे हैं तो सडन एंड ऑल आपका एंकल मुड़ जाता है, आपका पैर ट्विस्ट होता है, यानी स्प्रेन या मोच लगने की जो स्थिति है, उस केस में भी वहाँ पे जो स्वेलिंग, दर्द जो बना रहता है, उसको भी इमीडिएट ये मेडिसिन यूज़ आप करते हैं तो बहुत जल्द आपको मोच के केस में भी ये रिलीफ देगी। इसके साथ आई इंजरी के केस में हम देखते हैं कि कभी हमें अगर आइज़ में इंजरीज होती है, कंजक्टाइवल हेमोरेज, वहाँ पे अगर हमें ब्लीडिंग होती है, रेटाइनल हेमोरेज, ब्लड अगर आपका कंजक्टाइवा में, हमारे आइज़ के स्क्लेरा पार्ट में वहाँ पे जमा होता है, उस ब्लड को भी ये एब्जॉर्ब करती है और उसको, आपके जो दर्द है आइज़ के केस में, उसको भी ये ठीक करती है। साथ के साथ अगर हम गिरने के बाद जो गुम चोट आती है, या फिर हम बोलें कि जैसे कहीं लड़ाई में डंडा लगता है, उस स्थिति में जो ब्लंट इंजरीज होती है, यानी स्किन रप्चर नहीं हुई होती है और अंदर आपका ब्लड की स्टेसिस होती है, आपका एक जगह जो ब्लड निकला हुआ है हल्का ब्लूइश कलर का होगा, रेडनेस होगी, नीले रंग के जो निशान पड़े हुए होते हैं, दर्द और जो स्वेलिंग है उसको ठीक करने में कुछ दिनों में ही आपका ये जो दर्द है, स्वेलिंग है, जो नीले निशान पड़े होते हैं, उसको कवर अप करने में सक्षम है। साथ में प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम देखते हैं कि अगर किसी चीज़ का आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो उससे पहले, ऑपरेशन करने से पहले अगर आप आर्निका को यूज़ करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये आपको शॉक से बचाती है, आप हाइपोटेंशन में ना जाए, आपका ब्लड प्रेशर एकदम फॉल ना हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ब्लड लॉस से आपको ये दवा बचाएगी और जो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ऑपरेशंस है उनसे भी ये आपको बचाती है। टूथ एक्सट्रैक्शन में हम देखते हैं आपको दांत दर्द हो रहा है और ऐसे स्थिति में अगर आप, स्थिति ये बनती है कि दांत रिमूव करना पड़े, तो दांत रिमूव करने से पहले 1M पावर में आर्निका को आप आधा घंटे में 3 बार अगर यूज़ करते हैं तो ऐसे स्थिति में ब्लीडिंग को चेक करता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होने देता है और जो दर्द है उसके बाद उससे भी आपको काफ़ी राहत होगी कंपैरेटिवली, क्योंकि दर्द होगा और ब्लीडिंग भी होगी, जो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस और जो दर्द, उससे आपको ये दवा बचाएगी। साथियों, ये थी आज के लिए इन्फॉर्मेशन। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।